ध्यान रखना हमारा टारगेट क्या है 99 प्लस मतलब 100 होता है। और देखो यार मुझे सबका ही चाहिए, ठीक है, ये नहीं कोई एक बच्चा 99 लिया 95 लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% बच्चों को 95 से 99 के बीच इसका रिजल्ट चाहिए। और उसका शुरुआत आपसे और मेरे से होती है और मैं एफर्ट्स करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, जितना चाहे जितनी बार चाहे जितना क्वेश्चन चाहे जितना रिवीजन चाहे मैं कराऊंगा, ठीक है। मेरा उतना रिवीजन हो रहा है, कुछ बुक 5 से 6 बार हो जाती है, सिंपल पेपर सॉल्व होंगे, पता नहीं क्या क्या हर चीज़ कराने वाला हूँ मैं तो क्वेश्चन प्रॉब्लम आने वाला है रिवीजन प्रॉब्लम आने वाला। बट ये है कि आप कितना डेडिकेट कर रहे हो उस चीज़ को, आप कितना एफिशिएंट तरीके से, आप कितना कंसिस्टेंट हो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। उसके लिए टोटल पॉइंट्स आपको बताएं, एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। पहला क्या है डिटेल स्टडी प्लान। डिटेल स्टडी प्लान में क्या है, आपके जितना भी आपके चैप्टर्स हैं, आपके टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सारे चैप्टर्स को सारे टॉपिक्स को डिफाइन करो कि मैं एक चैप्टर को मैं इतने वीक दे रहा हूँ। अब इस वीक के अंदर आपका रिवीजन, ठीक है, कि रिवीजन करना है टॉपिक्स को और क्या करना है रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप बनाओ, हर एक चैप्टर डिटेल स्टडी प्लान में मतलब पूरी चैप्टर का या हमारे पूरे सिलेबस का कितना अपने बॉडी के हिसाब से अपने माइंड के हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है। तो डिटेल स्टडी प्लान बनवाना है। उसके बाद फिर क्या है एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये है ना कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसे इस तरीके से पढ़ो उसके अंदर कोई डाउट ना बचे, इस तरीके से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले बुक्स उठाओ, लाइक एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, सीपीसी से जितनी बुकें हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बुक उठाया। उसके बाद नोट्स जो क्लास में बनाती हो, ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर पेपर, क्या करना है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं सबको, ठीक है। और उसके बाद ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर कितने होंगे एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बस, ठीक है। और पहले अगर एक चैप्टर का 100-150 क्वेश्चन करे तो कुछ नहीं बचता उसमें, सब कुछ हो जाएगा। अगर ये 3 चीज़ कर लो तो आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है थर्ड टाइम मैनेजमेंट मास्टर, ठीक है, अपने टाइम को मैनेज मास्टर करना है। मतलब कैसे कि रिवीजन का टाइम डिसाइड होना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए वो टाइम डिसाइड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब सिंपल सी बात, यहाँ मॉक टेस्ट मतलब ये है कि खुद को टेस्ट दो, चैप्टर खत्म हुआ खुद से पूछो कि चैप्टर का नाम क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स की डिटेल क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, एक्सप्लेन करनी, कौन कौन सी चीज़ें जाननी है, ठीक है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट मास्टर करना, एकदम मास्टर पे टाइम बनाओ, ठीक है, कि मतलब ऐसा टाइम टेबल कि पूरा पूरा टॉपिक कवर कर सको, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। नेक्स्ट इफेक्टिव तरीके से नोट्स बनाना है, बहुत बेटर नोट्स होगा। नोट्स हमारा जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा पढ़ने में उतना ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। नोट्स में क्या क्या करना है हर चैप्टर का, सबसे पहले जो क्लास में बनाया जाता है डिटेल नोट्स, कैसे होना चाहिए डिटेल नोट्स, क्या फिर उसी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद फॉर्मूला सीट जितना बोले सारे लिख, उसके बाद माइंड, और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखना। अब इमेजिन करना एक चैप्टर कितनी बार हो रहा है 4 बार, और एक चैप्टर वाला डिटेल में 4 बार पढ़, एक बार पढ़ोगे, ठीक है, फिर उसका रिवीजन करोगे, फिर क्या था 1 मंथ बाद रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन, तो कैसे हो जाएगा चैप्टर, कुछ सोचो। फोकस ऑन क्वालिटी, ध्यान रखना क्वालिटी फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। ये नहीं कि एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ो, बस इस तरीके से पढ़ो, एक हफ्ते में 1 चैप्टर पढ़ो, अच्छे से क्लियर करो, बट इस तरीके से पढ़ो उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ चीज़ें हो जाए, सब कुछ याद होना चाहिए, अच्छे से मतलब, ठीक है। ध्यान रखना कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता। अभी आपके पास टाइम है, क्वांटिटी पूरी कवर कर लोगे, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे वे से आपका वो चैप्टर क्लियर है। रिवीजन स्ट्रेटेजी मतलब रिवीजन कैसे करो, जो मैं बोलता हूँ 1 वीक 1 मंथ, क्या होती है रिवीजन 1 वीक 1 मंथ। जैसे कि मान लो आपने एक चैप्टर के लिए 1 वीक दिया, 1 वीक कितने दिन आते हैं 7 दिन आते हैं, 7 दिन में क्या करना है आपको 5 दिन को पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सारे नोट्स बनाओ, पूरा रिपेयर करो, चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है 5 दिन हो गए, 6ठे दिन पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो, पूरा जितना भी है, चाहे शॉर्ट में अच्छे रिवाइज करने के बाद 1-2 घंटे रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जो 7वां दिन बचेगा, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ भी करने हैं, जब नोट्स बनाओगे तब तो क्वेश्चन करोगी ना। 7वें दिन क्या करना है, पूरे चैप्टर जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ सॉल्व करो, ठीक है। और वही चीज 1 मंथ बाद उसी चैप्टर का अपना टाइम टेबल शेड्यूल ऐसे बनाओ कि 1 मंथ बाद उस चैप्टर के लिए दोबारा टाइम आए तुम्हारे पास, पूरा रिवाइज करो। ऐसा करोगे तो पूरा चैप्टर याद रहने वाला है, ठीक है। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, अब आपका रिवीजन हो गया चैप्टर का अच्छे से, रिवीजन होने के बाद क्या करना है, चैप्टर को बिना देखे सब कुछ, मान लो अब 1 हफ्ता हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज किए हुए, आफ्टर 1 वीक
अब दोबारा अब चैप्टर का नाम उठाओ और पूरा चैप्टर के बारे में जितना पता है लिख दो। क्या होगा, एक हफ्ते बाद जब उठाओगे उसमें चीज़ें आप कुछ भूलने लगी होगी, होगा नहीं होगा, भूल जाओगे। क्या करना है, टॉपिक डालो, चैप्टर नाम डालो, लिखना शुरू करो। जितना याद है अच्छी बात है, जो भूले हो उसे उसी दिन दोबारा से प्रिपेयर करो। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि आपका फोकस है, आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो ये चैप्टर मुझे कितना अच्छे से क्लियर है। बट ये खुद से झूठ नहीं बोलना है क्या ये चैप्टर हो गया चलो इग्नोर करो, आलस आ रहा है। ठीक है, पढ़ना है जब तक इस तरीके से पढ़ो जब तक सब कुछ उसका ना आ जाए। ठीक है, क्या है वेटेज हाई टॉपिक। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, उन्हें क्या करो, वेटेज दो, उन्हें अच्छे से करो, उन्हें और अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, बट ये सब करने में ये सब अच्छी तरह कब कर पाओगे, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अच्छे से डाइट लो, अच्छे से खाओ, मेडिटेशन करो। ठीक है, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तबीयत खराब हो गई तो नहीं कर पाओगे, और तबीयत सही रहेगी तो कर पाओगे, उसका ध्यान रखो। फिर क्या है, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, मतलब हमेशा क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैंने सोचा है तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, कोई नहीं बदल सकता। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, अभी बताया था, फोकस क्वालिटी फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। और मॉक टेस्ट दो, डिजिटल टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है जो टेस्ट ले रही है, ऑनलाइन टेस्ट दो। फिर क्या है, टाइम एलोकेशन, मतलब टाइम, जब एग्जाम दे रहे हो आप, एग्जाम में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, एग्जाम में 3 आवर का टाइम मिल रहा है, तो अगर अब वो क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आ रहे हैं, जो प्रीवियस पेपर हैं, उन्हें उठाओ और उन्हें 2 घंटे के अंदर सॉल्व करो। अपना टाइम ऐसे बनाओ 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाए। तो एग्जाम में आपके पास टाइम जाता है, कहीं साइन करने में कहीं कहीं वेस्ट करते हैं। जैसे 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना, घर पे करोगे तो एग्जाम में मान लो 10-15 मिनट आगे पीछे होगा, बट कर लोगे। वहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास दोबारा कॉपी को देखने का टाइम मिल जाएगा। आपने कुछ गलती करी, उसका मतलब 0% एरर चाहिए, और 100% 99% लाना है तो 0% एरर करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपकी जो भी लाइफ एग्जाम के स्ट्रेस आ रहे, एग्जाम में स्ट्रेस आता है यार भैया एग्जाम हमारा टेंशन हो रही है, कैसे करेंगे, डर लग रहा है, कुछ नहीं है यार, एग्जाम ही तो है। आपने अगर इतना प्रिपेयर कर रखा है ना, एग्जाम इतनी बड़ी तोप नहीं जो तुम्हारे कुछ फाड़ सके, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, फोड़ना, सिंपल सी बात है ना। तो स्ट्रेस हटाना है, जो भी स्ट्रेस है स्ट्रेस को दूर करो, बस पढ़ने में ध्यान दो। आपकी जो वीक टॉपिक है उन्हें कवर करो। ठीक है, और एग्जाम नोटिफिकेशन में ध्यान रखना कि एग्जाम की कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या टाइम है, उसे ध्यान रखना। मैं पढ़ाई के चक्कर में एग्जाम मत भूल जाना कि एग्जाम कब हो रहा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बिलीव इन योरसेल्फ, ये ध्यान रखना, ये जो है लिखा है ना 99% लाना, बस तुम्हारे लिए है, इसके लिए है तुम। ये खुद से बोलना कि बस मैं लाऊंगा, क्लास से मैटर नहीं करता कौन ला रहा है कौन नहीं ला रहा है, कौन क्या सोच रहा, बस इतना रखना कि 99% मुझे लेके आना है। और सबको खुद से बोलना है कि मैं 99% लाऊंगा। जब तक आप खुद से नहीं बोल सकते तो लाना तो बड़ी बात नहीं, खुद से बोलो और डिसाइड करो उसके लिए क्या करना है, सब कुछ बता रखा है, कैसे करना है, क्यों करना है। और 99, और जब कभी डिमोटिवेट होने लगो ना तो अपने एंड गोल को ध्यान रखना। हमारा एंड गोल क्या है, 99%, और 99% लाने के बाद क्या टाइम आएगा, क्या लोग होंगे। ये जो है ना तुम्हारे स्कूल वाले जो कहते कोई वैल्यू नहीं देते, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ये तुम्हारे घर के आगे सामने के खड़े होंगे माइक लेके कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन ले लो, ये बोल दो कि हमारे यहाँ पढ़े हो। ठीक है, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट वाले आएंगे कि बोलेंगे बोल दो कि आप हमारे यहाँ पढ़ोगे। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ। ठीक है, जब बच्चे का रिजल्ट आया था तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनके पास गए, मेरे बच्चों का रिजल्ट, उनसे कह रहे कि आप बोल दो कि हमारे यहाँ पढ़े थे। तो बच्चों ने बताया मेरे को क्या जा रहा है यार, मुझे पता है मैंने क्या पढ़ा है, तुम्हें पता है किसने पढ़ाया है, और बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, उससे मुझे कोई मैटर नहीं करता, बस आपका फ्यूचर सिक्योर करना है। ठीक है, अब इमेजिन करना जो लोग आपके पास सामने खड़े नहीं, बात नहीं करना चाह रहे ना, एक टाइम आपके सामने माइक लेके खड़े होंगे कि सर बस आप बता दो कैसे लाए, क्या करा, या आप बोल दो कि आप हमारे यहाँ से पढ़े हो। ठीक है ना, उसके लिए बस प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी, अभी बताया था वीडियो भेजे तब भी बताया तुम्हें, कंसिस्टेंसी इज अ की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी, लगातार करना है। मतलब ये नहीं कि आज करा कल छोड़ दो, रिश्तेदार हो गए, बर्थडे आ गया, पार्टी हो रही है, सब इन सब में कुछ नहीं करना, हमें अपनी स्टडी फोकस करना है कि अभी क्या करना, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। बर्थडे बहुत आएंगे, शादियाँ बहुत होंगी, बट ये बोर्ड एग्जाम आपका एक बार है, और फोड़ना इसे अच्छे से। बोला जाए लाइफ की हमारी पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। अगर इमेजिन करना, रामायण देखिए ना, रामायण में जब श्री राम ने हनुमान को भेजा था, हनुमान क्यों भेजा था, हनुमान को पहले वो पावर थी। अगर ये एग्जाम्पल है, सेकेंड पॉइंट याद करें, जब दोबारा रावण को युद्ध का चुनौती देने के लिए भेजा जा रहा था तो सबने क्या डिसाइड किया था, हनुमान को भेजो, बट उन्होंने क्या कहा था, अंगद को भेजेंगे। ठीक है, अब एक ऋषि लगातार हो रही क्या मैटर, अंगद को क्यों भेजा गया था, और तो अंगद के पास नहीं थी क्या, थी अंगद के पास। ठीक है, और क्यों भेजा गया था, अंगद बच्चा था, छोटा था, और जाके अगर वो वहाँ पे बोलेगा तो क्या उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और उन्हें पता चलेगा कि इनके ग्रुप में बहुत ताकतवर लोग हैं। और अंगद ने क्या करा था, अपनी पावर को दिखा के आया था, सब डर रहे थे उससे, पूरी उसकी सभा डरने लगी थी, किसी उसका पैर नहीं लगाया गया था।
और रावण की बेइज्जती भी करके आया था कि पैर पढ़ना है तो जाके राम के पैर पढ़ो, मेरे पैर पढ़ के क्या मिल रहा है, क्योंकि आप मेरे पिता के दोस्त थे तो आप मेरे पिता से मान हुए। वही चीज़ है कि आज आपकी जो वैल्यू नहीं समझ रहे हैं ना, छोड़ो भाड़ में जाए, कोई नहीं फर्क पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज मेहनत करेंगे। और आज लोग जो वैल्यू नहीं समझ रहे हैं ना, जैसे लाइफ में टीचर जो है कुछ वैल्यू नहीं देते, समझो। और जब रिजल्ट आएगा ना, जाके सबसे पहले मिठाई नहीं खिलाना, सर मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और ध्यान रखना हमेशा सिंपल बात क्या, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। और ध्यान रखना कि ये जो चीज़ें हमने स्टार्ट करी है, क्यों करी है, हार्डवर्क आएगा, क्या आएगा, हार्डवर्क आएगा। पहले क्या करोगे, हार्डवर्क, सिंपल सी बात, हार्डवर्क होगा। जब हार्डवर्क करोगे तब क्या होगा, स्मार्ट वर्क होगा। और स्मार्ट वर्क होगा और जितने करना ये होने लगेगा, चीज़ों को फोड़ दोगे यार। लास्ट जब प्रिपेयर करते हैं चैप्टर, अगर ढंग से पढ़ ले, पूरा चैप्टर याद रहेगा ना, एक टॉपिक है, क्वेश्चन है, ये सब हो जाते हैं। दोबारा करोगे भैया बोर हो रहे हैं यार, क्या करें, ये तो सब कुछ आता है। बस वही चीज़ होना चाहिए, बोर हो इरिटेट हो बट करना है। होगी बोरिंग यार, ये कोई बहुत बड़ी मतलब पार्टी में तो लेके नहीं जा रहा हूँ, पढ़ाई करो बोरिंग लगती है, बट इसे इंटरेस्टिंग बनाओ और फोकस करो। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट रखना कि भैया यार मुझे पढ़ना है। और लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया ना, सबसे पहले हिट लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। लोग देखें, सर्च करें, कि गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो आप किसने करा, सर्च करते टाइम तुम सबका नाम आया, ठीक है। बस वो चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छे तरह पढ़ना है, बस इतना ही। प्लानिंग क्या बनाना अपना टाइम टेबल और डिसाइड करना क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और कैसे क्या पढ़ना है, बस।